देखिए ऐसा है, ये तो बिल्कुल तय है, ये मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं बन रही है, तो इसलिए वो भी आने से कतरा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि राजनीतिक क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र से अलग रखना चाहिए। अब जो हमारे सेवा के स्थल हैं, जो हमारे पूजा के स्थल हैं, जो हमारे क्या कहना चाहिए साधना के स्थल हैं, उन सभी स्थलों का मॉडर्नाइजेशन करके माल के रूप में बना देना, ये तो मेरे हिसाब से अपराध है। खुद तो बैठते हैं गुफा में और दूसरों को बोलते हैं कि ऐसे मॉल में जाइए दर्शन कीजिए, तो ये एक तरीके की नौटंकी है और ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, दक्षिण से जो विधायक है बृजमोहन अग्रवाल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो मस्जिद बनेगा और बीजेपी जीतेगी तो मंदिर बनेगा, मंदिर का सब होगा। तो ये एक विशेष धर्म जाति को लेकर जो टिप्पणियां बार बार की जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं और हमेशा जीतते आए हैं। उनको ये सब टीका टिप्पणी करना शोभा नहीं देता और बहुत ही घटिया बात है ये, क्योंकि देश पूरे हिंदुस्तान का है। जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने जब बलिदान दिया है तो वो किसी जाति के आधार पर नहीं दिया इस देश को आज़ाद करने के लिए। उन्होंने एक भारतीय नागरिक के आधार पर इस देश को आज़ाद करने के लिए बात की है। अब यही चीज़ है कि अगर मान लीजिए उनको ये कहा जाए कि भैया आप अग्रवाल समाज से आते हो, आप उस समाज से आते हो, आप इस समाज से आते हो, तो देश को बांटने की राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और देश को बांटने की राजनीति, कल को ये कहेंगे कि भाई वो इस जाति का है, वो इस जाति का है, वो इस जाति का है, तो इस तरीके से फिर क्या जातिगत प्रतिनिधित्व करेंगे? सेना में भी यही करेंगे क्या? क्या देश के राष्ट्रपति को बनाने, राष्ट्रपति के भी चुनाव में भी जातिवादी होगी क्या? ये सब घटिया बातें हैं और संविधान के विरुद्ध बातें हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक समान है और भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है और भारत के संविधान के तहत सबको काम करना है। सर, दक्षिण से इस बार बृजमोहन अग्रवाल के टक्कर में महंत जी हैं, तो क्या इस बार लगता है कि महंत जी इस चुनाव को निकाल लेंगे? बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब उम्र दराज हो चुकी है और वो उतने एक्टिव नहीं हैं। बस खाली बैठे रहते हैं और अपने आप को काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये भी है कि भाई कोई भी अगर उनकी सरकार भी बनी तो 15 साल तक तो कभी छत्तीसगढ़िया माटी के बारे में सोचा नहीं। अब जब राम राम कर रहे हैं मोदी जी, तो वो राम की माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, राम के भाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, जबकि राम ने 10 वर्ष से ज़्यादा समय यहाँ लगाया है। अब इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये लोग नारा लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मतलब मोदी क्या भगवान से बड़ा हो गया है? इनको ये चीज़ सोचनी होगी कि भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है, सत्ता भगवान के हाथ में है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो एक अलग बात है। अब ये बोलते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर क्या मोदी जी ने घोषणा की बनाने की? मंदिर बनाने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने की है। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं जो इस तरह से बोल रहे हैं। और हर पार्टी के लोगों को, सबको, सारे लोगों को समान अधिकार है मंदिर में जाने का, पूजा करने का, मस्जिद में जाने का, गुरुद्वारा में जाने का, सब जगह जाने का काम है। तो इसलिए इनको इस तरह की बातों से बचना चाहिए और इस तरह के घटिया और झूठ वादे जो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो एक और बात कहता हूँ कि कर्नाटक में इन्होंने चुनाव लिया, बजरंग बली को उतार दिया, ज़बरदस्ती मुद्दा बना दिया बजरंग बली को। बजरंग बली जी ने ऐसी गदा चलाई कि बिल्कुल साफ हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी बड़े बड़े वादे किए थे। इनके खेल मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अभी भी मंत्री पद पे हैं और अपने आप को हिमाचल का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। तो इसलिए इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो आप सरकार में हैं तो इसलिए आपको सरकार के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और आप देखिए, एक दो चीज़ और है, बहुत दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी मोदी जी हैं, वो चाहे अमित शाह जी हों, ये बोलते हैं दीदी, ओ दीदी, तो आप क्या उस दीदी के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्या आप दूसरी पार्टियों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? आपके ये शोभा बिल्कुल नहीं देता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से आप इस तरह की उम्मीद करते हैं क्या कि वो इस तरह, अगर प्रधानमंत्री रहते तो वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? सीधे सीधे मतलब है, ये जो मोदी जी अभी आए हैं और जो मोदी जी पहले हैं, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब तो ये कहते हैं कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही जो कहूँगा कहेंगे। मोदी जी मोदी है तो मुमकिन है।
कुछ मुमकिन नहीं है, भगवान से बड़े कुछ भी नहीं है। जिस दिन भगवान का त्रिशूल और चक्र शुरू होगा उस दिन इनका सबका पतन हो जाएगा, ना कोई दिखाई देगा। तो इसलिए इस तरह की बातों से बचना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाने का काम बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। नाम बदलने से क्या होगा, जनता तो वही रहेगी। क्या आप मुसलमानों को मार के भगा देंगे? क्या आप मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे? तो जो आप नहीं कर सकते तो उसके बारे में बोलिए ही मत ना। वो भी तो हमारे देश के हैं। जब विभाजन हुआ तो उन्होंने अपनी देश की मिट्टी को माता मान के स्वीकार किया और आज आप उनको भगाने की बात कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है ये।